भाइयों को नमस्कार। आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है यमुना नदी, इसके बदहाली के कारण और निवारण। वैसे इसमें अपना थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी होगा, क्योंकि ये प्रदूषण से संबंधित बात है। और वैसे तो प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, और वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, जैसे बड़े बड़े बोंगे लगा कर गए जो मस्जिदों पे इन पे लगा लेते हैं, या बहुत भयानक डीजे लगा करके लोग चलते हैं, उसको कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। अब क्या है, देखो जी, यमुना की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है, ये हिमाचल हरियाणा से होती हुई फिर ये दिल्ली के 22 किलोमीटर एरिया का सफ़र तय करती है। बस यही जानलेवा हो जाता है इस नदी के लिए सर्वाधिक, और फिर ये एंटर करती है यूपी में और प्रयागराज में जा कर के ये मिल जाती है। दिल्ली में इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है। 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें कोई 20 नाले आ करके पड़ते हैं, कोई नजफ ड्रेन है, कोई बहादुरगढ़ ड्रेन है, पता नहीं कौन कौन सी ड्रेन्स हैं, उन नालों को क्या क्या नाम दिया जाए, लेकिन वो आकर के गिरते हैं इस नदी में और इस नदी को काली कर देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। अब इसी नदी के कारण सरकार भी पलट गई। एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, लोगों ने सोचा, या केजरीवाल जी ने सोचा कि आई गई बहुत हो जाएगी, मुफ्त वाली बात ज़्यादा हावी हो जाएगी, लेकिन ऐसी हुई नहीं। अब ये नाले गिरते हैं तो पोल्यूशन बढ़ता है, तो और इधर क्या है कि जो घरेलू सीवेज है वो भी इसमें अनट्रीटेड आके गिरने लग जाता है, तो सीवेज भी सड़ता है। फिर नदी के अंदर लोगों ने बैग, मूर्तियाँ, मालाएं और भी कोई भी चीज़ जो घर का कचरा मिला वो इस नदी में ला के डालने लग गए। तो क्या हुआ, इसका फ्लो रुक गया, फ्लो धीमा हो गया, तो पानी रुक गया, तो पानी रुकेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब एयरेशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाएगी, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो क्या होगा, मछलियाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और फिर इसके अंदर तरह तरह की वेजिटेशन भी अपने आप उगने लगी जो उसके अनुकूल हो। तो भाइयों, इसके अंदर दिल्ली वालों ने बड़ा जुल्म किया इस नदी के ऊपर। वैसे इसे पूजनीय मानते हैं, माता जी कहते हैं, पर माता जी की बड़ी दुर्गति कर दी भाई सब लोगों ने मिल करके। तो मानवीय व्यवहार, मानवीय जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका एफ्लुएंट जो निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो हाईली पोल्यूटेड होता है, उसके अंदर केमिकल्स घुले हुए होते हैं, चाहे पेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे पेपर की हो, आप उन्हें गिनो तो सही, फार्मास्यूटिकल्स की हो, स्टील की हो, मतलब इतनी ज़्यादा लिस्ट, बड़ी लिस्ट है कि उनके अंदर सबसे पोल्यूशन होता है। कोई टेलर बैठ के सिल रहा है तो चाहे उससे ना होता हो, चाहे रंगाई छपाई की इंडस्ट्री हो, बहुत भयानक उसके अंदर केमिकल्स निकलते हैं। अब केमिकल्स नदी को भी पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, फिर ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन के पानी को भी खराब कर देते हैं। भाइयों, ये सुनना ज़रूर, क्योंकि मानवीय अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, हम सावधानियां नहीं रख सके तो नहीं रख सके, सुन तो लो। STP लगा लगा करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसे, जो सीवेज आता है घरों का, टॉयलेट का, वो सारा जो नाले आके मिलते हैं, इस ट्रीटमेंट प्लांट से भी सफाई होती है। इसी तरह इंडस्ट्रीज जो होती है उसके एफ्लुएंट के लिए ETP लगाते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब इनकी प्रोसेसेस में थोड़ा फ़र्क होगा। कारण क्या है कि जो वेस्टेज है उसकी प्रकृति में अंतर है, पोल्यूशन जो हुआ उसकी प्रकृति में अंतर है, केमिकल्स भी डिफरेंट हैं। मोटे तौर पे पहले तो एक फिज़िकल रूप से उसको छांटा छूंटी होती है, फिर उसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है,
केमिकल इम्प्योरिटी के लिए फिर उसमें कोई बायोलॉजिकल चीज़ें डाली जाती हैं, बैक्टीरिया जिससे उसको गला सड़ा करके जो चीज़ गल सड़ सकती हो उससे जो खा लेते हो उससे बैक्टीरिया वगैरह वो डाल करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो भाइयों इसी तरह जो ईटीपी है उसमें भी अलग अलग टाइप के ईटीपी इंडस्ट्री की प्रकृति को ध्यान में रख करके लगाए जाते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस तरह की स्वीकृतियां देने से पहले शर्तें लगाता है, परंतु हमारे भारत में वो ही है कि भाई मिली भगत से सब हो जाता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाओ, वो भी इसके अंदर अपनी टांग मारता रहता है, लेकिन इफ़ेक्टिवली इसके अंदर टांग मारनी चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं ये वास्तव में वाटर पोल्यूशन की बात है, क्योंकि मुख्यतः हम यमुना के ही प्रदूषण की बात कर रहे हैं। इसके भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कहते हैं जी TSS है, pH कितना है, मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, ये बेसिक है कि एसिडिक है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी कितनी है, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन ठीक से घुली हुई है नहीं घुली हुई है, और TDS क्या है, COD क्या है, TSS क्या है, ये केमिकल जो एनालिसिस है उसकी टर्म्स है। अब क्या है कि इसकी जो सफाई अभियान चला, मोदी जी ने इसको शुरू करवा दिया। अभी जो सफाई अभियान चल रहा है वो मात्र फिजिकल सफाई अभियान है कि जैसे उसमें से कचरा पट्टी निकाल दी, ऊपर से जो घास पात लगे हुए थे वो सफाई कर दी, कोई मलबा है तो उसका कर दिया ताकि इसका फ्लो मेंटेन हो जाए, कोई गाद भरी हुई है उसको निकाल दिया। ये केवल पहला स्टेप है जो फिजिकल है, बाकी इसके अंदर अभी तो केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी पानी का जरूरी है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो STP और ETP पर्याप्त संख्या में लगा करके जो ड्रेन्स इसमें गिर रही हैं, कोई 20 से ज़्यादा ड्रेन्स होंगी जो इस 22 किलोमीटर की दूरी में आकर के गिर जाती है यमुना मैया में, तो वो जल ट्रीटमेंट करके हमें भेजना चाहिए। हम कहते हैं मैया ऐसे क्यों बोलते हो, अरे भाई ये सम्मान के लिए, ये प्रकृति हमारी माँ है, क्योंकि हम प्राकृतिक जीव हैं और इसी से हमें जीवन मिलता है, इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसी से हमें खाना पीना मिलता है, इसी से हमें जल मिलता है। जो मुफ्त में हमें प्रकृति जो माँ कहते हैं हम उसे, उससे मुफ्त में मिलती हैं, पर मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की हमारी नज़र में कोई सम्मान नहीं है। हम तो बाणी में जो बोतल हम खरीद के लाते हैं ना, उसमें हमें लगता है कि ये हमने कोई चीज़ की है भाई। फिर क्या है, यूज़ एंड थ्रो की जो कल्चर आई, इसका कारण है यूज़ एंड थ्रो की कल्चर जो आई, उससे हम कहते हैं हमने विकास कर लिया, हमारी GDP इतनी बढ़ गई। अरे GDP तो बढ़ गई भाइयों, पर लोगों की डिमांड कितनी बढ़ गई। हमें एक आधी जोड़ी कपड़े से ज़रूरत नहीं पूरी होती, एक दो जोड़ी जूतों से भी गुजारा नहीं होता। और पहले के लोग प्रकृति की कितना वो सहन कर सकती है उतना ही उससे दोहन ले करते थे उसका। ये नहीं कि प्रकृति अपने आप को वैसे खुद भी सुधारती है, पर वो थक जाती है ना सुधारती। अब कितना प्रकृति जीवंत अपने आप में, पर कितना सुधारे, कितने गुनाहों का ये मतलब तुम्हारे हिसाब किताब करे। अब थोड़ी उम्मीद बंधी है, जैसे फिजिकली इसको साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। अब क्या है कि मोदी जी ने जब ये चीफ मिनिस्टर से गुजरात के, तो इन्होंने साबरमती फ्रंट जो रिवर फ्रंट जो बनाया, इससे हमें विश्वास होता है कि इसकी सफाई हो जाएगी। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, इसको यमुना रिवर फ्रंट बड़ा सुंदर दिल्ली में बन सकता है और बनाया जा सकता है। इसके अंदर पैसा बहुत लगेगा, परंतु ये काम हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है जो मोदी जी कह रहे हैं। 3 साल में हो सकता है कि रिवर फ्रंट पूरा ना बने, पर कुछ घाट और कुछ दूरी में तो बन ही जाएगा। फिर देखो, मेरा तो अपना विचार है, क्योंकि ये मानव जाति की विरासत है। नदियाँ, जंगल, पहाड़, ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए और जो एथिकल सेंस के लिए हम कहते हैं बड़े बड़े मंदिर और आर्किटेक्चरल जैसे कोई बामियान वाले एरिए,
ये मानव सभ्यता की निशानी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मानवीय अस्तित्व से जुड़ी हुई है। प्रकृति हमारी माँ है, उसको थाली लेकर यूँ पूजा करने की बजाय उसके प्रति सम्मान का भाव, और वो भी यदि करते हो तो करते रहो, परंतु जो वो एक सिंबोलिज्म है, वो दिखाता है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये क्योंकि मानवीयता की धरोहर है, तो यूएनओ को खुद को, उसकी एजेंसीज को, अलग अलग देशों को बहुत फंड रिलीज कर देना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस नदी की सफाई के लिए, ये पॉलीथीन के निवारण के लिए, ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इतना फंड हम आपको देते हैं। जो अविकसित देश हैं, बहुत छोटे देश हैं, भारत तो चलो आर्थिक रूप से सक्षम है, भारत टेक्नोलॉजिकली भी सक्षम है, इस समस्या का समाधान कर लेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। क्योंकि इसमें बात ज़्यादा सनसनीखेज नहीं है, परंतु ये बात हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम मानव मात्र हैं। पुनः पुनः धन्यवाद।